नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसका ली है, या कह लीजिए कि पानी पिला पिलाकर उनको मार रहे हैं। ये मंजरी जी की स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे कर लिया है। दूसरी तरफ हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये बाइक कहां से आई है। और जो बड़े-बड़े बाबा थे, जो बोल रहे थे कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, ये दुर्योधन की फोटो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और इनकी हालत क्या की आप लोगों ने, भई मजा आ गया महाराष्ट्र वालों। और एक और है तालिबानी, जो आया था, अभी वो आइसक्रीम बेचता हुआ दिखाई देता है सड़कों के ऊपर। ये तो हो गई है हालत चाटुकारों की। आपस में बोल रहे थे कि भई कौन बनेगा सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ये देखिए कैसे चाटुकार एक दुर्योधन के सामने माथा टेकता हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर मोदी जी ने इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाई कैसे है, और क्या स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई इस बार कि धोखे में रखा और सब कुछ छीन कर ले गए मोदी जी इनसे। अभी ये धक्के खाते फिर रहे हैं। अभी बोल रहा है कि मैं यूपी जाऊंगा, वहां पे दंगाइयों के साथ खड़ा होऊंगा। अब डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ, लेकिन इनका स्वागत करते हैं जय सिया राम से। मंजरी जी, आपका मुझे लगता है माइक बंद हो गया है, प्लीज उसको ऑन करेंगे। मुझे लगता है समथिंग इज प्रॉब्लम विद द माइक। ठीक है। अभी ठीक है। अभी मंजरी जी बताइए, अब हुआ क्या है सारा। राहुल गांधी के पास इस समय दो ऑप्शन है, या तो वो संसद अटेंड करें या वो संभल अटेंड करें। संसद में उनके नंबर कम है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और संभल में उनको, अगर वो दंगाइयों का साथ देंगे जो उनके लिए नेचुरल है, वो उनका वोट बैंक है, तो फिर जो है वो संविधान की जो किताब लेके चल रहे थे, जो अपने जेब से निकाल के लाल किताब दिखाते थे, उसको ट्रम्प कार्ड की तरह खेलते थे, मतलब जेब में संविधान रहता था उनके, वो चीज कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। तो राहुल के लिए इस समय स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज द शिफ्टिंग सैंड ही इज स्टैंडिंग अपॉन। संसद में वक्फ बिल पेश हो रहा है। कल भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें पास हो गई। जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती का पास हुआ है, इससे भारतीयों की स्वास्थ्य बहुत इम्प्रूव होंगे, एंड स्वास्थ्य इम्प्रूव होने से फार्मा लॉबी को बहुत नुकसान होगा। ये एक चीज राहुल गांधी ने, कांग्रेस इस चीज को लेके आई थी, वो हर चीज में ब्लेंडिंग अलाउ कर देती थी, मतलब मिलावट। तो ब्लेंडिंग के नाम पे जो चीजें बिक रही थी, अगर वो नहीं बिकेंगी और खेती ऑर्गेनिक हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा फंडिंग इनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी चीज, इनका जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक इनका संभल में इस समय एक शाही मस्जिद वो कहते हैं, हम हरिहर मंदिर कहते हैं, वहां पर एजिटेशन है और जगह जगह क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी, ये प्रॉपर्टी हमारी। उसके ऊपर योगी जी ने तो निकाल दिया कि 1952 के बाद, 1952 के बाद जितनी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड की, वो नहीं मिलाई जाएंगी। अब इससे इनका नुकसान क्या हुआ? जमीन कहाँ किसकी? ये कि अभी तक हमको जाके इनके कोर्ट में सबूत देने होते थे कि भैया ये जमीन हमारी, और ये मानते थे या नहीं मानते थे। अब इनको लाके सबूत देने होंगे हमारी अदालतों में। एक शरिया अदालत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली अदालत है। तो ये, अभी हम जाते थे शरिया अदालत में, ये अब आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, जहां पर इनको प्रूव करना है कि ये सारी जमीनें इनकी। अब राहुल गांधी के होते हुए ये जमीनें निकल गई हैं, मतलब मोदी ने, ठीक है, कई लोग गुस्सा होते थे कि अभी मामू को आपने इतने करोड़ दे दिए, उतने करोड़ दे दिए। दैट वाज टू लिस्ट द प्रॉपर्टी। सबको लग रहा था कि मोदी भी मौलाना हो गए हैं, और इमामों की सैलरी अब मोदी भी देंगे, मुस्लिम का प्यार देखेंगे, और वगैरह वगैरह। लेकिन उस पैसे से इन्होंने प्रॉपर्टी जो रजिस्टर कराई है, रजिस्टर कराने से इनको सारे लूप होल्स पता लगे हैं, और सारे लूप होल्स पता लगने के बाद अब नतीजा ये है कि एक क्लियर डिक्टेट, वक्फ बोर्ड खत्म कर दीजिए, बिल अमेंड कर दीजिए, 1952 के बाद जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं सारी डिस्प्यूटेड कर दीजिए। तो अभी तक जो अपने यहाँ बुलाते थे, अब इनको दौड़ना पड़ेगा, जिससे इनका वोट बैंक इनसे बहुत खफा है। इसके अलावा मदरसों से जो इन्होंने
राइट छीन लिया है डिग्री देने का। ये एक बहुत बड़ा मूव है जिसको ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब तक मदरसे डिग्रीज दे रहे थे तो वो डिग्री लेकर के ये आईएएस आईपीएस इन सब में सर्विसेज में घुस जा रहे थे। अब मदरसा आलिम फाजिल इन सब की कोई डिग्री नहीं दे सकता, वो मान्य नहीं होगी। तो इनकी जो सिविल सर्विसेज में एंट्री थी, ब्यूरोक्रेसी में एंट्री थी, वो एकदम से हट गई। उसके बाद वक्फ बोर्ड हट गया। अच्छा, थैंक्स टू ट्रिपल तलाक वाला कानून इनके यहाँ की लेडीज बोलने लग गई हैं। तो अब आप देखिए कि जो खेमा है 20% इनके साथ खड़ा रहता था, वो 20% इस समय शेकन है कि उसको ये नहीं पता मैं इनका साथ दूं कि मोदी की तरफ शिफ्ट कर जाऊं। दैट डिलेमा मोदी ने क्रिएट कर लिया है और इसका फायदा मोदी उठा रहे हैं। जी। मंजरी जी, आपने तो वाकई में जो कांग्रेस है उसके पैरों के नीचे से जमीन नहीं है खिसकाई है। ये जो शांति पूर्वक वाली जिसको ये बोलते हैं एक विशेष वर्ग, उनके नीचे से भी जमीन खिसका दी। भाई 1952 के बाद जितनी जमीनें हैं आपको प्रूव करना है कि आपने वो खरीदी हैं, वो आपकी हैं। नहीं कर सकते तो वो सारी की सारी कंट्री वापस ले लेगा, या जो भी करेगा वो योगी जी कर लेंगे। इससे तो एक बड़ा बवाल खड़ा होगा। आपको लगता है कि ये इतने आसानी से ये करने देंगे? हमने देखा है कि वहां पर कैसे पत्थरबाजी करी गई संभल में, और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि संभल के अंदर ट्रॉलियों की ट्रॉलियां वहां पर पत्थर मारे गए, लेकिन 3 जिहादी मारे गए सिर्फ वहां पर। और जो बोला था इन्होंने कि 15 मिनट के लिए पुलिस को पीछे कर दीजिए, योगी जी ने 15 मिनट में काम कर दिया, 3 को ऊपर भेज दिया। लेकिन क्या ये पूरे भारत में इतनी आसानी से करने देंगे? क्लैरिफिकेशन है, वो जो 3 मारे गए हैं वो देसी कट्टे से मारे गए हैं। तो इन्होंने आपस में अपनी दुश्मनी निपटा ली है। दंगे की आड़ में इल्जाम पुलिस पे लगाने की कोशिश की, लेकिन वो स्टिक नहीं हुआ, क्योंकि बैलिस्टिक रिपोर्ट नाम की एक चीज होती है। अगर गन से गोली फायर की गई है तो गन में भी उसकी आ जाती है, इनकी गोलियां काउंटेड होती हैं। प्लस गोली भी एक स्पेसिफिक कट्टे की गोली अलग होती है, और जो पुलिस की राइफल्स होती हैं या बंदूकें होती हैं उनकी गोली अलग होती है। तो ये इन्होंने आपस में झगड़ा निपटाया है वहां पर, जो 3 लोग मारे गए हैं। सेकेंडली, मोदी हमेशा टेस्ट प्रोजेक्ट करते हैं। यूसीसी उन्होंने गोवा और उत्तराखंड में टेस्ट किया। अब वो आएगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। नी जर्क रिएक्शंस मोदी नहीं लेते। तो इस समय वक्फ का ये जो आ रहा है, इसको ये यूपी में टेस्ट कर रहे हैं। यूपी में सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो जाने के बाद असम में करेंगे। वहां पर एक बड़ी पॉपुलेशन है और वहां एक ये डिस्प्यूट है। धीरे धीरे हेमंता चीजों के नाम बदल के ऐसे करके धीरे धीरे वहां पर भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज, डिस्प्यूटेड सिटीज, ये सब ठीक कर रहे हैं। तो 2 जगह इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद ये पैन इंडिया करेंगे, जहां जहां भी बीजेपी गवर्नमेंट होगी। अगेन इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे तेलंगाना में कांग्रेस है, कर्नाटक में कांग्रेस है, वहां पर ये चूंकि राज्य सरकार का नहीं है, इसलिए वहां पर ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। तो जिसको अपने यहाँ यूसीसी चाहिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल वैसे लगा होना चाहिए, तो उसको बीजेपी को वोट देना होगा, तभी आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। मंजरी जी, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी स्टेट पे तो इम्प्लीमेंट होगा। चलिए, मैं कहता हूँ जितने स्टेट्स में होगा एक एक करके होगा तो सही। बट एक चीज और बताइए कि जैसे ये इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा 2024 के इलेक्शन में सभी ने बोला कि भाई बीजेपी और आरएसएस की लड़ाई हो गई है, यानी कि बीजेपी की जमीन नीचे से खिसकती जा रही है। हमने देखा कि 240 पे अटक गए, लेकिन महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमने देखा कि आरएसएस बड़े खुलकर सामने आया। हमने रिजल्ट भी देखा, 231 सीटें। किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था इतनी सीटें आ जाएगी। ऐसा लगता था कि लड़कते पड़कते बड़ी मुश्किल से ये क्रॉस करेंगे लाइन को। वहां पर भी बड़े बड़े जो ये मुसलमानों के जो लीडर्स है, बड़े वहां पे हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, बोल रहे थे आरएसएस को बैन कर देंगे, 1 लाख एकड़ जमीन हम यहाँ पे हड़प लेंगे और हमें रोका नहीं जाएगा। हर चीज उन्होंने अपने लिए मांग रही थी। आज माफिया मांगते फिरते हैं। आपको लगता है कि अभी भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, अब हमारी तैयारी पूरी है? ये बहुत ही 4 वर्ड्स में उन्होंने कर दिया कि हमारी तैयारी पूरी है। अब हम ग्राउंड लेवल पर, विलेज लेवल तक जाकर प्रचार करेंगे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना काटे जाओगे। तो लगता है कि अब बीजेपी आरएसएस का जो गठबंधन है वो पूरी चरम सीमा के ऊपर है। ये कांग्रेस के नीचे से जमीन और खिसकाने वाले हैं।
आपने झारखंड पे बात की थी, तब ये हुआ था कि बिहार के अगर नेता झारखंड भेजे जाते तो असर ज्यादा होता, क्योंकि सेम साइड ऑफ पॉलिटिक्स है। ये चीज इन्होंने लोकसभा में नहीं की थी, झारखंड में नहीं की थी। मैं बार बार कह रही हूँ, समय साबित करेगा कि जो स्ट्रैटेजिक डिफीट थी 240 सीट्स की, वो इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट की थी। इन्होंने एग्जाम में खाली शीट्स रखी थी जहां इन्हें हारना था। इनको सेट नंबर ऑफ सीट्स चाहिए थी, वो सेट नंबर ऑफ सीट निकाले गए। पब्लिक में इन्होंने सेंटिमेंट क्या किया कि भैया आप लोग वोट करने नहीं आए हैं, इसके कारण ये हुआ। एक्चुअली पब्लिक गुस्सा थी कि मोदी को इतने कम सीट्स क्यों मिले। तो जहां भी पब्लिक को मौका मिला, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तो वो उन्होंने करके दिखाया कि मोदी जी मेरी वजह से आप नहीं हारेंगे, आई विल कम एंड वोट। ठीक है, ये पब्लिक से वननेस निकालना, ये बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ का काम है। और हाँ, 10 साल लगे आपको राजनीति में पूरी तौर पे काम करने के बाद कि अब आप कह सके कि हम पूरी तरह तैयार हैं। वरना यही मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बहुत खुल के बोलते थे, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो चुप रहे। आप बोल रहे हैं तैयारी पूरी है, इसका मतलब है 6 महीने पहले पूरी हो गई होगी। अब कंडीशन ऐसी आ गई है और अब ये जीतेंगे। तो और राहुल गांधी के पास कोई जमीन नहीं है रादर देन फॉरेन सपोर्ट एंड अपीसमेंट। इसके अलावा ना उनकी राजनीति है और ना उनके पास कोई टैक्टिक है। एंड थर्ड, उनका पिला जो है मीडिया है, जहां से वो अपने झूठ पहुंचा लेते हैं। बट एवरीथिंग इज क्लियर कि वहां पर साफ हो रहा है। एंड मजेदार चीज क्या है, एक पॉइंट आपको और बताती हूँ। कांग्रेस के अंदर जो चीजें आ रही हैं, जैसे ये जो बहन जी आई और जीजा जी आए, इन लोगों को जमीनों से बहुत प्यार है। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास बहुत सारी जमीनें हैं। आप मतलब 5,000 करोड़ का तो केवल नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, तो लाखों करोड़ की वहां पर जमीनें हैं, जिसकी बंटवारा अभी घर के अंदर होगा। तो राहुल गांधी की सिटीजनशिप का मामला आ गया, कांग्रेस कमेटी की जमीनों और जायदाद में बंटवारे का मामला आ गया। संसद में रहे या संभल में रहे और किसका पक्ष लें, उसके पास सामने, और ही कैन नॉट मेक अ राइटफुल चॉइस, वरना उसकी जलेबी, आलू 35 ये सब होने लगता है। सो दैट्स द केस। राहुल डजंट नो व्हाट टू डू। जी। राहुल तो नेवर न्यू व्हाट टू डू, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मोदी जी ने भी अच्छा खेल खेला है। ऐसे दूसरे आदमी के खेमे में ऐसी आग लगाओ कि वो भागता फिरे। प्रियंका का सीन में आना, हमने वीडियो किया था इसके ऊपर कि प्रियंका अब कांग्रेस को दो हिस्सों में बांटेगी, क्योंकि उसे भी जमीन चाहिए। और आपको मालूम है कि रॉबर्ट वडेरा तो वो तो जमीनों से इतना प्यार है कि वो जमीन छोड़ ही नहीं सकता। जैसे ही जमीन देखता है, मुंह में पानी आता है। तो आपको लगता है कि अब जैसे कांग्रेस के सामने ये युवराज के आखिरी दिन चल रहे हैं। मैंने तो इवन खड़गे की एक बार स्पीच देखी थी, उसपे पीछे भी उसने प्रियंका की फोटो लगाई थी, राहुल की फोटो नहीं लगाई है। यानी कि सुर जो है वो चेंज शुरू होने हो गए हैं कांग्रेस के अंदर। कोई लोग राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ प्रियंका को। और ऊपर से रॉबर्ट वाड्रा भी आने वाले हैं अभी सीन के अंदर। तो यहां पर भी राहुल के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है। यानी कि मुसलमानों के, जो इन्होंने इतनी धांधली करी थी कांग्रेस के साथ मिलकर पिछले 75 सालों में, कि जहां पर मन किया आपने जमीन हड़प ली। वो आपने देखा कि अभी अगर ये वक्फ बिल ये पास हो जाता है, ये सारी जमीनें खिसकाई जाएंगी इनके पैरों के नीचे से। ऊपर से धर्मेंद्र शास्त्री हैं और हैं, इन्होंने भी पूरा मोर्चा हिंदुओं को इकट्ठा करने का शुरू कर दिया। आपको लगता है कि चारों तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है कि इस देश को इस सारे कट्टरपंथी लोगों से हाथों से वापस खींचना है। इस चीज की बढ़त देखेंगे महाकुंभ में। उसकी भी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। उस समय सारे जितने भी भारत भर के धर्माचार्य हैं, वो कुंभ स्नान में आते हैं। और वहां पर धर्म परिषद होती है, जो विश्व हिंदू परिषद ऑर्गेनाइज करता है, वो धर्म परिषद होती है, जिसमें सारे जितने भी साधु संत हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं।
और आप देखिए जो अभी तक धर्माचार्य कभी नहीं बोलते थे हिंदुओं के पक्ष से, इसको वोट करो, ऐसे करो, वो सडनली सारे पॉलिटिकल हो गए। तो कहीं न कहीं तो इस चीज़ की आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, बीजेपी से मैसेजिंग बहुत अच्छी जा रही है और वो लोग भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो तैयारी तो अभी आगे और तेज़ होगी, बस कुंभ का मेला शुरू होने दीजिए। कुंभ का मेला शुरू होगा, सारी मैसेजिंग जाएगी। कुंभ का मेला खत्म होगा, ये लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस आकर के इस काम में बहुत तेज़ी से लगेंगे और तब आप जो हिंदू एकता के स्वर सुनेंगे, वो रामनवमी पे दिखाई देंगे। जो आने वाली रामनवमी है, उसपे आपको असली असर इसका दिखाई देगा। जी। चलिए मंजरी जी, आज जैसे आपने खुशखबरी सुनाई है कि मोदी जी ने पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने का जो काम किया है, डबल इंजन सरकार से शुरू किया है। योगी जी के साथ मिलकर जो ये पूरी मुहिम टेस्ट की जा रही है, इसे पैन इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इनकी सारी जमीनें जो हड़पी हुई हैं, ये वापस खींची जाएंगी और इतना आसान काम भी नहीं है कि किसी को मरने भी नहीं देना और पकड़कर जमीनें खिसकानी इनसे, ये इज अ ह्यूरिकेन टास्क। और उन्होंने तो एक जागीर बना ली थी कि यहाँ पर जो भी उनको अच्छा लगता है वो उठाकर ले जाते थे, जो कोई किसी की लड़कियां हो, किसी की बहन हो, किसी की बच्ची हो या किसी की जमीन हो। और अब वो सारी चीजें वापस खींची जाएंगी, इसलिए राहुल गांधी को भी अब भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ऊपर से नागरिकता का, यानी कि कौन सी कंट्री का ये नागरिक है, उसकी फाइल भी खुल गई है और हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी सेंटर से जवाब भी मांगा है कि इसकी वेरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन उनकी हरकतें देखने के बाद मैंने भी मित्रता छोड़ दी उनके साथ। और लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है कि हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने प्रूफ दिया है कि किस तरह से ये आदमी ब्रिटिश नेशनल है, भारत का नेशनल है ही नहीं। तो अगर वो वाली फाइल भी खुल गई तो इसका तो इटली जाना तय है, क्योंकि उसके बाद ये भारत में रह नहीं पाएगा, रहेगा तो जेल जाएगा। और इसलिए मंजरी जी, आपने जैसे इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाती हुई हमें एक इमेज दिखाई है, भाई इससे बढ़िया वीडियो नहीं हो सकता। दिल को शांति मिली है आज वीडियो बनाकर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू। जय हिंद एंड जय सिया राम। जय सिया राम।